भारत में आपातकालीन चिकित्सा और ट्रॉमा केयर को एक नई दिशा देने वाला कॉमेट 2025 सम्मेलन आज लखनऊ में पूरे जोश और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस मेगा इवेंट का आयोजन सेक्टम द्वारा किया गया, जिसमें देश विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षकों ने शिरकत की। यह सम्मेलन केवल एक मेडिकल इवेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा जहां आपातकालीन सेवाओं की चुनौतियां, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्रास रूट समाधान तीनों पर एक साथ मंथन हुआ। इस दौरान आईएएस अधिकारी मोनिका गर्ग ने एआई और हेल्थ केयर के संगम पर अपनी गहरी समझ साझा की। वहीं पुर्तगाल से आई डॉक्टर वेरोनिका ने डिजास्टर मेडिसिन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की झलक दी। सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सेक्टम के प्रयासों की दिल खोलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सेक्टम ने भारत में इमरजेंसी मेडिसिन को नई पहचान दी है। गोल्डन आवर की अहमियत को समझते हुए प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। हर मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीनें, मिनी ट्रामा सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों तक इमरजेंसी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। तो आज ये जो प्रोग्राम था क्या था और बेसिकली इसका क्या मोटिव क्या था? देखिए, ये 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन वर्कशॉप थी जो केजीएमसी और आरएमएल में हुई थी, जिसमें हमने पीएमएस के डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ट्रॉमा पे, रिसिसिटेशन पे, सीपीआर पे। उसके अलावा नेशनल डेलीगेट्स कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसमें पार्टिसिपेट किए। इसमें बड़ी बात ये थी कि जो इंटरनेशनल फैकल्टीज थे, जो हमारे बाहर के देशों के लोग आए थे, जिसमें यूके था, जिसमें नेपाल था, बेल्जियम था, पोर्तुगल था, यूएई था, उन लोगों ने पहली बार इतने बड़े लेवल पे उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की। वो 11 तारीख को था और 12 और 13 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारा प्रोग्राम था। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की गई। देखिए, एम हमारा है गोल्डन आवर। ये हमारी कॉन्फ्रेंस की थी गोल्डन आवर। और गोल्डन आवर आप समझ रहे हैं कि किसी भी इमरजेंसी में वो कीमती पल होते हैं। उस कीमती पलों में अब कोई दूर गांव में रह रहा है, उसके लिए तो गोल्डन आवर उसके लिए भी है। हर कोई लखनऊ में नहीं रहता। उस गांव से यहाँ पहुँचने में अगर वो रास्ते में कुछ हो जाएगा तो फिर मतलब उसको गोल्डन आवर में इलाज नहीं मिला। तो हमारी कोशिश है कि जो पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, मिनी ट्रॉमा सेंटर बना रही है, सीटी स्कैन की मशीनें लग गई, बट हम अपनी साइड से गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेक्टम के बैनर के अंतर्गत कॉमेट ये कॉन्फ्रेंस है गोल्डन आवर पे केंद्रित थी, जिसमें हमने पूरी चर्चा की कि जो कहाँ पे गैप आ रहा है। इसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी आए थे, मीडिया की टीम भी थी, साथ साथ में आईएम लखनऊ के प्रोफेसर्स भी थे, इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट्स भी थे। और सारी कॉन्फ्रेंस इस पे थी कि कैसे हम अपनी इमरजेंसी मेडिसिन ट्रॉमा केयर को स्ट्रीमलाइन करें, और इसी के बारे में आज हमारा गोल्डन आवर्स की बात की है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि फ्री किया जाएगा गोल्डन आवर्स। तो इसके लिए डॉक्टर्स की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? आप लोग किस तरह से इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, डॉक्टर अपने साइड से हमेशा कोशिश करता है, अगर उसके सामने कोई सिक पेशेंट आता है, क्रिटिकल पेशेंट आता है, तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी उसको लगता है कि जितना भी बेस्ट हो सके बट वो कोशिश करे और उसको बचाने की कोशिश करे। थोड़ा बहुत जो मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, अटेंडेंट का थोड़ा सा पैनिक होता है, तो डॉक्टर भी इंसान है, वो भी डर जाता है, तो उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर को इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि उसको सोचना ना पड़े इलाज करने से पहले। आजकल लोगों को डॉक्टर्स के माइंड में है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, इस चक्कर में वो फिर तुरंत यहाँ से उधर रेफर, उधर से उधर रेफर, और उसमें मरीज सफर करता है। यूपी में मेडिकल फैसिलिटीज और अच्छी हो, उसके लिए आप लोग की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई? नहीं, देखिए है ना, यूपी में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो चुकी हैं और बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसमें मैंने वही कहा ना कि इमरजेंसी मेडिसिन ट्रॉमा इज अ नया सब्जेक्ट। पहले छोटा कैजुअलिटी होता था, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया, हर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन बन गई है। इमरजेंसी मेडिसिन बनने के बाद कोर्सेज चालू कराए, अब उसमें एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। फिर उसी बेस पे उन्हीं एक्सपर्ट्स को साथ लेके हमने सोसाइटी बना ली सेक्टम, जो 1.5-2 साल पर है। तो इसमें बस कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनकी ट्रेनिंग कराना है, केवल डॉक्टर की नहीं, नर्सिंग की, जो एम्बुलेंस में पैरामेडिक मरीज को लेके आ रहे हैं उसकी, और जो पब्लिक है, वर्क प्लेस से इमरजेंसी तो कहीं भी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे इमरजेंसी हुई, घर पे इमरजेंसी
इमरजेंसी हुई, आपके लव वन है, आपके पेरेंट्स हैं, तो इमरजेंसी हुई तो आपको पब्लिक को कैसे रिएक्ट करना है इमरजेंसी के लिए, उन्हें नहीं पता रहता स्ट्रोक के क्या लक्षण है, उन्हें ये नहीं पता रहता कि चेस्ट पेन हार्ट की वजह से कि उसकी एसिडिटी की गोली खाते हैं। तो वो अवेयरनेस तीनों लेवल पे होनी है, पब्लिक के लेवल पे, साथ साथ में एम्बुलेंस पैरामेडिक्स के लेवल पे, और जो ऑफिसर बैठा है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और जो नर्सिंग बैठी है, तो उसी को हमें कंटिन्यूस, वो तो ऐसा साइकिल तो हमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग करानी है उनकी, यही हमें करना है।